वार्ड के बिस्तर पर चीखती नताशा को देखकर अमर की आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। इतनी सुंदर दिखने वाली नताशा हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। डॉक्टर ने नताशा को शॉक थेरेपी देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके सर के दोनों साइड पर शॉक देने के लिए इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। वो छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसके सर पे करंट दिया गया। नताशा जोर से चीखती है। इस तकलीफ के साथ नताशा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ जाती है। हालांकि उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। डॉक्टर उसकी तरफ परेशानी से देखते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। पिछले 15 दिनों से नताशा की हालत पर कोई सुधार नहीं हुआ है। अमर ने डॉक्टरों से पूछने की कोशिश की, मगर डॉक्टरों से उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। वो अपनी नताशा को दूर से देखता है, फिर पुरानी यादों के सफ़र में उसका हाथ थामे निकल पड़ता है। शहर के सबसे बड़े मॉल में नताशा ने घूमते हुए अमर का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा था, और अगर उसका हाथ उससे छूट गया तो वो कहीं खो जाएगा। तभी अमर एक जगह पर रुक गया और नताशा से आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, वस्त्रु और वस्तुओं के इस विशाल बाजार में तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा? प्रिय, अच्छा लग रहा होगा न तुम्हें? ये तुम किस भाषा में बात कर रहे हो अमर? मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, सीधी सीधी बात करो। हा 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 हा, तुम तो आर्यपुत्र के हृदय की बात समझ आया करती थी, आज क्या हुआ? अमर बोलो ना, ये मजाक छोड़ो। ये सैकड़ों साल पुरानी भाषा में बात तलाब बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज नॉर्मल बात करो। ओके माय लव नताशा, मैं नॉर्मल बातें करता हूँ। ये बड़ा और खूबसूरत मॉल तुम्हें कैसा लगा हैं? अब ठीक है, मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हें हो क्या गया है। वैसे तुम्हें हुआ क्या था अमर? तुम किस भाषा में बात कर रहे थे? मैं तो डर ही गई थी। क्योंकि मैं मॉल में हूँ ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। तुम्हें समझ नहीं आती? अब तुम ही बताओ, 2000 की शर्ट, 4000 के जूते, और जो बाहर 10 रुपए का कप कॉफी का मिलता है वो यहाँ 200 का मिलता है, और मेरा मनपसंद डोसा भी यहाँ 200 का मिलता है। जेब के हिसाब से चांदनी मार्केट की भाषा समझ आती है? मुझे भी वहीं की भाषा समझ में आती है अमर। यहाँ तो बस मैं सेल्फी लेने आती हूँ। चलो स्माइल करो। मुस्कुराते हुए अमर और नताशा ने सेल्फी ली और फिर वो निकल पड़े चांदनी मार्केट की तरफ। अमर और नताशा ने लव मैरिज की थी और आज अमर का बर्थडे था, इसलिए नताशा अमर को लेकर मार्केट आई थी। अमर एक लेखक है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कभी से कुछ काम मिलता है और कभी कुछ भी नहीं। लेकिन एक तरफ प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर रिपोर्टर नताशा को पूरी उम्मीद है कि उसका भी टाइम आएगा। अपनी सेकंड हैंड बाइक पे नताशा को बैठाकर वो मार्केट की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसकी बाइक हमेशा की तरह खराब हो गई। अमर किक पे किक मार रहा था। अमर, कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ले लो ना किस्तों पर गाड़ी। मैंने कितनी दफा कहा है कि उसकी किस्तें मैं भर दूंगी। क्या जरूरत है नताशा, चल तो रही है ना ये बाइक। ये चलती कम और रुकती ज्यादा है अमर। अमर अपनी बाइक को हाथों से खींचता हुआ चल रहा था और नताशा भी उसके साथ चुपचाप चल रही थी। रास्ते में बहुत ही पुरानी किताबों की दुकान पर अमर की नजर गई। अमर उस दुकान को देखता हुआ वहीं रुक गया और काफी देर उसे देखता रहा। नताशा ने भी देख लिया था कि अमर कब से किताबों की दुकान को गौर से देख रहा है। अमर को किताबों से बहुत लगाव था। उसने न जाने कितनी नई और पुरानी किताबें जमा कर रखी थी, और जब भी उसकी अच्छी कमाई होती वो अपनी किताबें ले लेता, बकाया पैसे नताशा को दे देता। फिर अमर ने अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी की और किताबों की दुकान में चले गए। फिर वो किताबों को देखने लगा। जानती हो नताशा, ये पूरी दुनिया में सिर्फ किताब ही है जिसे देखकर दिल करता है मैं चोरी कर लूं। पागल हो क्या? यहाँ सीसीटीवी लगे हैं, 1 मिनट के अंदर हम जेल में होंगे। मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। किताबों को देखते देखते अमर की नज़र एक बहुत ही पुरानी किताब पर गई, जिस किताब का नाम था लीलावती। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और लग रहा था कि किताब के पन्नों को भी कीड़ों ने नुकसान पहुंचाया हो,
लेकिन पता नहीं उस किताब में क्या डायरेक्शन थी। अमर ने वो किताब खरीद ली। बाइक ठीक कराकर दोनों अपने घर पहुंचे। आज बहुत थक गई हूँ अमर। कोई बात नहीं माय डियर वाइफ, मुझे बताओ, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। क्या बिरयानी बना दूँ या शाही पनीर? इतने में घर की बेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने डिलीवरी बॉय मौजूद था। उसने पिज़्ज़ा अमर के हाथ में दिया और बोला, सर रेटिंग दे दीजिएगा प्लीज़। डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। मुझे तुम्हारी यही आदत अच्छी नहीं लगती। तुम बहुत फजूल खर्ची करती हो। क्या जरूरत थी पिज्जा की? नताशा अमर के पास आई और उसे गले लगाकर कहा, आज बर्थडे है तुम्हारा, इतना तो बनता है अमर। आई लव नताशा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें आलीशान होटल में पार्टी दूंगा। आएगा अमर, एक दिन जरूर आएगा। उससे पहले मैं मरने वाली नहीं। मरने की बात सुनकर अमर चिढ़ गया और प्यार से उसे घूरने लगा। फिर दोनों ने पिज़्ज़ा खाया। अमर को कुछ लिखना था तो वो लिखने बैठ गया और नताशा अपने बिस्तर पर गई। वहाँ उसकी नज़र अमर की लाई हुई किताब पर पड़ी जो बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे कहता है कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ और खुद देखो, ये फटी फूटी किताब 600 रुपए देकर खरीद लाया। किताब बेशक फटी पुरानी थी, लेकिन उसका कवर इतना दिलकश और हसीन था कि नताशा खुद को रोक नहीं पाई और उसको पढ़ने लगी। अरे, इस किताब में तो अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। नताशा को पता नहीं था कि ये लीलावती कैसी किताब है। हाँ ही उसे किताब से जुड़े शराब का पता था, लेकिन कुछ मंत्रों को पढ़कर उसे ऐसे लगने लगा कि ये बिल्कुल ही अलग किताब है। लीलावती किताब में भूतों से बातचीत और जानवरों की बात समझने की कला, दूसरी दुनिया में बातचीत कैसे की जाए, ऐसे अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। वो उन मंत्रों को पढ़े जा रही थी और उनमें खोए जा रही थी। इतने में अमर वहां पर आ गया। अरे, आज तो तुमने मुझसे पहले ये किताब पढ़नी शुरू कर दी। अमर, ये अद्भुत किताब है। तुम जानते हो इसमें ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं कि हम कुछ भी पा सकते हैं। अच्छा, कामयाबी हासिल करने का भी कोई मंत्र है क्या? अमर की बातों पर नताशा ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें मजाक लग रहा है तो खुद ही देख लो। हाँ नताशा, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। मैं तो कल सुबह उठ के ही देखूंगा। हाँ, तुम्हें कल ऑफिस नहीं जाना? आधी रात का वक्त था और नताशा अपने बिस्तर से उठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी की आवाज सुनकर अमर की आंख भी खुल जाती है। क्या हुआ नताशा तुम्हें? तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? नताशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे घूर घूर कर देखती है बस। नताशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नताशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो शीशे के सामने जाती है और अपने बालों से रबर बैंड को खोलकर फेंक देती है। फिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जोर जोर से खींचने लगती है और वो इतनी जोर से खींचती है कि बालों का एक बड़ा सा गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो नताशा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नताशा जोरदार लात अमर को जा मारती है और वो दूर दीवार पर जा गिरता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। खून रोकने के लिए वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है, मगर खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। नताशा अब भी अपने बालों को जोर से खींच रही थी और अब तो इतनी जोर से खींच रही थी कि उसके सर का मांस भी उसके बालों के साथ बाहर आ रहा था, लेकिन वो अपनी दर्द की परवाह किए बगैर खींचती ही जा रही थी। कुछ देर बाद अमर को होश आया तो उसने देखा नताशा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और वो बेहोश है। फिर अमर उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टरों ने नताशा को एडमिट कर लिया और उसे ड्रिप लगा दी। पास बैठा अमर नताशा को देख रहा था और स्लाइम की बोतल को, जिससे बूंद बूंद दवाई गिर रही थी। न जाने कब अमर की आंख लग गई और फिर हॉस्पिटल में एकदम शोर उठा, जिससे अमर की आंख खुल गई। उसने देखा कि स्लाइम की पाइप खुद ही नताशा ने अपने हाथ से निकाल ली है और वहां से खून बह रहा है। एक नर्स नताशा को पकड़ने आई, लेकिन नताशा ने उसे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद नताशा ने अपना सर जोर जोर से
अस्पताल की दीवार पर मारना शुरू कर दिया। अमर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने अमर को लात मारी और दूर फेंक दिया। फिर किसी तरीके डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर उसको काबू किया, लेकिन जब डॉक्टर ने ये कहा कि नताशा को मेंटल वार्ड में शिफ्ट करना होगा तो अमर परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि नताशा ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। अमर अपनी ज़िंदगी में कभी इतना परेशान ना हुआ था। उसने कितने सारे फेलियर झेले थे। उसका लोगों ने बहुत मजाक बनाया, लेकिन उसे लोगों की कोई परवाह ना थी, क्योंकि उसके साथ नताशा होती थी और उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है और कामयाब। लेकिन अब वो अकेला बिस्तर पे पड़ा नताशा के बारे में ही सोचता रहता था कि ऐसा क्या हो गया है कि नताशा इस हालत में आ पहुंची है। कितने दिनों से उसने ना कुछ लिखा था ना कुछ पढ़ा था। अब वो ऐसे ही बस परेशान रहता था। फिर एकदम उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जो उसने अपने बर्थडे पे खरीदी थी। उन दिनों उसकी ज़िंदगी में इतनी हलचल रही कि उसे इस किताब का ख्याल ही ना रहा। लीलावती पर नज़र पड़ते ही अमर को नताशा की वो बात याद आई जो उसने उस रात कहा था। अमर, तुम जानते हो ये अद्भुत किताब है। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि हम पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं। अमर किताब पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो किताब के पन्नों को पढ़ता चला जाता है वो उस किताब में खोया ही चला जाता है। उस किताब को पढ़ते पढ़ते 3 दिन गुजर चुके होते हैं, लेकिन अमर का उस किताब को छोड़ने को दिल ही नहीं करता। उस किताब का एक एक मंत्र जादुई लग रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इन मंत्र की मदद से अपनी नताशा को ठीक कर लेगा। उसे ये किताब पढ़ते हुए आज 5 दिन हो गए थे। उसने उस किताब के आखिरी सफ़े से आखिरी मंत्र पढ़ा। वो किताब बंद करने ही लगा था कि उस किताब से लोहे की जंजीरें निकली जिनसे वो बनता ही चला जा रहा था। जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस किताब से ये जंजीरें कैसे निकलने लगी? अमर उन जंजीरों से बचने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। अमर बिस्तर पर जंजीरों से बंधा लेटा हुआ होता है तो उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। चूहा इसके ऊपर चढ़ जाता है। अमर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरों के बंधने की वजह से वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। चूहा उसके ऊपर इधर से इधर भागता है। फिर उसके कपड़े काटना शुरू कर देता है और कपड़ों के साथ उसके जिस्म को भी काटना नोचना शुरू कर देता है। चूहे के नुकीले दांत उसके जिस्म को उखाड़ रहे थे और दर्द से चिल्ला रहा था। देखते ही देखते एक चूहा एक के साथ दूसरा इस तरह करते कई चूहे अमर के जिस्म पर आ गए और उसको नोच नोच के खाने लगे। सारा बिस्तर खून से भर गया, लेकिन अमर कितनी देर ये अजियत बर्दाश्त करता। आखिरकार वो बेहोश हो गया। रात के 12:30 बज रहे थे और बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के शोर से अमर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो जंजीरों ने उसे जकड़ रखा है और ना चूहे उसको नोच नोच के खा रहे हैं। ओह, ये क्या? ये तो सब कुछ ठीक है। और जो सुबह मेरे साथ हो रहा था वो सब क्या था? अमर के जहन में सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब एक भी ना था। फिर उसे नताशा की याद सताने लगी और उसने कैलेंडर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जिस दिन वो किताब पढ़ने बैठा उस दिन 17 तारीख थी और आज 22, मतलब कि 5 दिन से वो किताब पढ़ रहा था। ना उसने कुछ खाया था और ना ही वो नताशा से मिलने गया था। मुझे नताशा से मिलने जाना होगा। आज 5 दिन हो गए मैं इस किताब में इतना खो चुका हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला। और अब तो मेरे पास जादुई मंत्र हैं। अमर रात में ही अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा। जब वो दरवाजे को कुंडी लगा रहा था और ताला लगाने लगा तो पता नहीं एकदम से उसे क्या हुआ। उसने उस ताले से ही अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। खून लगातार बह रहा था, लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर लोहे से अपने सर को मारता रहा। अमर जैसे पागल सा हो गया था। फिर वो अपनी सोसाइटी की छत की ओर जाने लगा। खून की बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थी,
छत पे जैसे काली रात उसका इंतजार कर रही थी। वो छत की मुंडेर पर चढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ खोले। 20 मंजिला छत से उसने छलांग लगा दी। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ चुकी थी। वहां पे जिन लोगों ने छत से कूदे हुए अमर को देखा तो वे हैरान और परेशान हो गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। लोग बहुत डर गए थे कि अमर ने ऊपर से छलांग क्यों लगा दी। अमर के सर के 2 हिस्से हो चुके थे और खून अभी भी बहुत तेजी से बह रहा था। वहां पुलिस और डॉक्टर आ चुके थे और अपने अपने तरीके से सब जांच कर रहे थे। बारीक से बारीक बातें भी वो नोट कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछताछ शुरू कर ली। कुछ दिन पहले इसकी बीवी नताशा पागल हो गई थी और इसके माली हालात भी कुछ ठीक ना थे। शायद इस वजह से इसने आत्महत्या कर ली। सबकी नज़रों में ये केस क्लियर था और इंस्पेक्टर भी तब तक आगे बढ़ रहा था जब तक कि उसकी नज़र उस किताब पर ना पड़ी जिसका नाम लीलावती था। जब उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी तो उसके पाँव कांप गए और वो खुद थपथपाने लगा। इंस्पेक्टर बहुत घबरा चुका था, जैसा कि उसके पसीने छूट रहे हों। क्या हुआ साहिब? इंस्पेक्टर ने हवलदार का कोई जवाब नहीं दिया और जीप एम्बुलेंस के साथ चल रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसने अपने दादा से इस किताब के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और जो ही वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने और भी कुछ पढ़ा था और फिर उसने इस पे बहुत रिसर्च किए जो कि इसको चुका देने वाली बातें पता चली। उन बातों की थदियों को निपटाने के लिए इंस्पेक्टर नताशा से मिलने गया और जब उसने नताशा को देखा तो उसकी रूह काम गई। नताशा एक जिंदा लाश बनकर रह चुकी थी। उसे बिजली के झटके लगते लेकिन फिर भी उसका पागलपन दूर ना होता। न जाने कहां से नताशा को सुई धागा मिल गया जिससे उसने अपना सारा मुंह सी लिया। नर्स नताशा की ये हालत देखकर बेहोश हो गई। हवलदार से नजरें चुराकर इंस्पेक्टर ने वो किताब अपने पास रख ली थी। घर जाकर स्टडी रूम में वो किताब रखकर पढ़ने के लिए बैठ गया, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ रही थी कि उस किताब को खोल ले और उसे पढ़े। फिर उसने सिगरेट की डिब्बी निकाली और अपने मुंह से एक सिगरेट लगा लिया। जब लेटर के लिए उसने अपनी पैंट में देखा तो उसका लेटर नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपनी दूसरी पॉकेट में देखा तो भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने सिगरेट को डिब्बी में वापस रखा। इंस्पेक्टर की नज़र ज़मीन पर पड़ी जहां लेटर पड़ा था। लेटर को देखकर इंस्पेक्टर मुस्कुराया, जैसे कई सालों बाद कोई बिछड़ा मिलता है तो मुस्कुराते हैं। फिर उसने सिगरेट का कश खींचा और बाहर कुत्ते को देखने लगा जो कि रो रहा था। तुमने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इसका दंड है मौत। अब कुछ देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम नहीं बचोगी। बाबा ने जब सुंदर कन्या से ये बात कही तो वो थर थर कांपने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आप तपस्या में मसरूफ हैं और मैं इस ओर आ गई। क्षमा? क्या तुम्हें क्षमा देने से मेरे सैकड़ों साल की जो तपस्या है जो भंग हो गई है वो वापस आ जाएगी? अब तुम्हें क्षमा देने से मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा जो शायद हमेशा के लिए नदारी रहेंगी। नहीं, कभी नहीं। अगर एक ऋषि की तपस्या के बीच तुम जैसी यक्षिणी आ जाती है तो न सिर्फ उसकी सारी तपस्या नष्ट हो जाती है बल्कि उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने लिए क्षमा की प्रार्थना नष्ट है। ये तुम्हें मृत्यु दंड के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव, ये तो भूलवश हुआ है और कहते हैं कि क्षमा करने वाला का हृदय बहुत बड़ा होता है और आप मुझे माफ करके इस बात को सच साबित करें। कन्या, मृत्यु दंड का श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका और इसे अब मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, मगर अब फिर तुम्हारा दोबारा से जन्म होगा, मगर यहाँ नहीं, त्रिलोक पर। अचानक वो कन्या आकाश से नीचे गिरने लगी और धरती पर एक चट्टान से जा टकराई, जिसके टकराते ही उसके जिस्म के कई टुकड़े हो गए।
और उसकी जान वहीं निकल गई। फिर उसको जंगली जानवरों ने नोच नोच के खाया और वहीं उसके जिस्म का एक टुकड़ा पास के बरगद के दरख्त पे जा गिरा। कई हजारों साल बाद वहाँ करीब के एक गांव के वैद्य को अपनी जड़ी बूटी की तलाश में उस जंगल में जाना हुआ और वहाँ एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस भयानक जंगल में बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए वो एक बहुत ही पुराने के दरख्त की तरफ चल पड़ा और दरख्त के ऊपर बहुत बड़े अजगर थे। वो बड़ा हैरान था कि इतने बड़े अजगर उसको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उसने अपनी जान पे खेलते हुए उस बच्ची को बचा दिया। बच्ची को गोद में लिया तो बच्ची चुप हो गई। फिर वैद्य उसको अपने घर में ले आया। उस वैद्य की कोई संतान नहीं थी। उस बच्ची को वो अपनी औलाद की तरह पालने लगा। उसका नाम रखा लीलावंती। लीलावंती एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी और बहुत समझदार थी। उसके बाप ने उसे एक नसीहत की कि जहाँ तक हो सके इंसानों से दूर रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला प्राणी इंसान ही है। और लीलावंती ने भी अपने बाप की बात को सर आंखों पे रखा। वैसे भी वो जहाँ रहते थे वहाँ कोई आता जाता नहीं था, बस जंगली जानवर कभी कभी आ जाया करते थे। से वक्त बदलता गया और देखते ही देखते लीलावंती 5 साल की हो गई। में अद्भुत गुण आ गए थे। वो जानवरों से बातें कर सकती थी, चूंटी की भाषा समझ सकती थी, उनसे बातें करती थी। यहाँ तक कि वो जंगल के जानवर, वो पानी वाले जानवर हों या उड़ने वाले परिंदे या जंगल में घूमने फिरने वाले चलने वाले जानवर हों, उन सब से बातें करती और वो भी उसके साथ बातें करते। कभी खजानों की बातें होती, कभी जिन भूतों की बातें होती और कभी आने वाले वक्त का पता चल जाता। एक बार जब उसने अपने बाबा को ये बताया तो उन्हें बिल्कुल यकीन ना हुआ। एक दफ़ा वो जड़ी बूटी की खोज में जंगल में जाने वाले थे कि लीलावती ने उन्हें रोक लिया और अपने बाबा को कहने लगी, आज न्योले ने मुझे ये बताया है कि शदीद बारिश होगी और मैं आपको बाहर जाने मत दूं। यहाँ से कुछ दूर जाने से ही आंधी तूफान तेज हो जाएगा और एक पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा, जिससे आप शदीद जख्मी हो जाएंगे और सारी जिंदगी आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे। लेकिन उसने ये भी बताया है कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप चले जाएंगे। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ तो इतनी तेज धूप निकली हुई है, यहाँ तो बारिश का कोई इम्कान नहीं। तुम फिक्र ना करो। जैसा उस न्योले ने कहा वही हुआ। लीलावती के बाप ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और वो चले गए। और फिर ऐसा ही हुआ जैसा कि न्योले ने कहा था। और ऐसे ही वक्त बदलता गया। लीलावती बड़ी हो गई और ऐसे ही 15 वर्ष की हो गई। उसके बाबा का देहांत हो चुका था और वक्त गुजरने के साथ साथ वो 19 साल की हो गई। लेकिन 16 साल की ही उम्र में कई तब्दीलियां आ चुकी थी। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे भूत प्रेत, आत्माएं, पिशाच सब उसको कह रहे हों, चल चल हमारे साथ, चल चल हमारे साथ, जंगल चल, चल हमारे साथ, उठ चल। लीलावती जब आंखें खोलती तो वो सब उसके पास बैठे होते और वो उनके साथ जंगल चली जाती। वहाँ जाकर उनसे खूब बातें करती। वो उसे अजीब अजीब मंत्र बताते, लेकिन वो सारे मंत्र याद नहीं रख सकती थी। इसलिए लीलावती ने उन मंत्रों को लिखने का सोचा, लेकिन उन बुरी आत्माओं ने कहा, तुम हमारे द्वारा दिए मंत्र लिख तो सकती हो, पर तुम्हें इसे अपने रथ से लिखना होगा। वो बुरी आत्माएं, वो बुरी शक्तियाँ उसे तरह तरह के मंत्र बताती। उन मंत्रों में सम्मोहित करने से लेकर बड़े बड़े खजानों के मंत्र होते, लाल लाज बीमारी और पागलपन के मंत्र होते, धनवान करने से लेकर बर्बाद करने के मंत्र होते। धीरे धीरे लीलावती के पास मंत्रों का अच्छा खासा संग्रह हो गया, जो लीलावती अपने रथ से लिखती थी। हर रात लीलावती चाकू से अपनी कलाई काटती और अपने रथ से एक प्याला भर लेती और मोर के पर से मंत्र लिखती। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन और भी कई अजीब बातें हो रही थीं, जैसे कि उसके कान में कोई कह रहा है, लीलावंती, लीलावंती,
अब समय आ गया है। ये तेरा लोक नहीं है। तू अपने लोक में जा। तू एक यक्षिणी है। तेरा वक्त आ चुका है। तू अपने लोक में जा। हमारे श्राप की आशनी अब समाप्त होने वाली है। तू अब यहाँ से चली जा। लेकिन ये नहीं मुझे पता कि तू कैसे जाएगी। ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का दंड है मौत। कई दिनों से आ रहे ये सपने ने लीलावती को परेशान तो कर दिया था। उसे अब ये समझ तो आ गया था कि वो इंसानों से ज़रूर अलग है। कौन इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है? किस इंसान को भूत प्रेत और बुरी आत्माएं बाहर ले जाकर मन प्रदान करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने लोक जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लीलावती एक रात जंगल में प्रीत आत्माओं से बातें कर रही थी कि उसे सामने पेड़ पर एक बहुत बड़ी प्रीतनी दिखी, जो बहुत बड़ी थी। वो आम प्रीतनी से बिल्कुल अलग थी। वो दरख्त की ऊंची डाली पर बैठकर वो एक जंगली जानवर का मांस खा रही थी। मांस खाने के दौरान चपर चपर की आवाज़ से पूरा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। जानवर का मांस खाने के बाद उसने लीलावती को घूर कर देखा और फिर गायब हो गई। लीला उस आत्मा से मिलने के लिए बेचैन थी। उसने अपने सामने बैठी प्रीत आत्माओं से पूछा, मुझे उस प्रेतनी से मिलना है, मैं कैसे मिल सकती हूँ? लीलावती ने अपने सामने बैठी प्रीत आत्माओं से पूछा। ये सुनकर प्रीत आत्माएं हंसने लगी और वो कहने लगी, हम तो यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है। चल तू अब यहाँ से। प्रेत आत्माओं ने उसे और मंत्र बताए, जो उसने लिखने शुरू कर दिए। अगली रात जब वो अपने घर से निकल रही थी तो उसके सामने वही प्रेतनी खड़ी थी। आज वो और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में जंगली भैंसा उठा रखा था और वो उसे खा रही थी। लीलावती, तुम्हें अपने लोक जाने का रास्ता स्वयं बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी होगी, जिसमें जानवरों की बलि, तुम्हारा अपना रथ, तुम्हारे शरीर का कोई अंग हर दिन काट कर इसकी आहुति देनी होगी। और जिस दिन साधना समाप्त होगी उस दिन तुम्हारे पास हम प्रीतों के राजा यानी प्रीत राज आएंगे और वो तुम्हें अपने लोक में जाने का मार्ग बताएंगे। लेकिन तुम्हें हर रात जंगल में जाकर ये साधना करनी ही होगी। अगर तुमने साधना को एक भी दिन छोड़ दिया वो तुम इसी लोक में सदा के लिए रह जाओगी और यही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लीलावती हर रात वो साधना करती। पहले तो उन जानवरों की बलि देती, फिर अपने रथ की आहुति देती और फिर अपनी उंगली काट कर समर्पण कर देती। ऐसी कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन लीलावती के सामने कोई ना आया। फिर उसे समझ आ गया कि उसी की साधना में कोई कमी है। फिर एक रात उसने अपनी उंगली की बजाय अपना सर काट कर समर्पण कर दिया। इसके ऐसा करते ही वहाँ पर धूल वाली तेज आंधी चलने लगी और उसका सर हवा में उड़ा, फिर से जुड़ गया और वहाँ पर प्रीत राज प्रकट हुए। लीलावती, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। लीलावती, बहुत जल्द ही तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा और इसी मनुष्य के जरिए तुम्हें तुम्हारे लोक में जाने का मार्ग मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा
यहाँ से 30 मील की दूरी पर एक गांव है, शाहजहानपुर। वो इंसान वहीं का होगा। लीलावंती, वो इंसान तुम्हें तुम्हारे लोग जाने का मार्ग नहीं बताएगा, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी कि वो मार्ग तुम्हें मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर रात जंगल में आना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हें जंगल में आने से ही खुलेगा। और मंत्रों को लिखने का सिलसिला तुम्हें जारी रखना होगा। लीलावंती ने जब ये सब जाना कि वो यक्षिणी है और उस लोक की नहीं है, तो उसका मन बार बार अपने घर जाने को करता। हालांकि धरती पर उसके पिता ने उसको इंसानों से दूर रहने को कहा था, मगर प्रीतराज के अनुसार इंसानों की बस्ती पर जाए बगैर उसको अपने लोक जाने का मार्ग नहीं मिलना था। लीलावंती शाहजहानपुर गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जंगल आ गया और उसने देखा एक शख्स जो बहुत जख्मी है, जमीन पर बेहोश पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि इसको किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया था और वो बेसुध पड़ा था। इसकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन लगता था कि वो जल्द ही मर जाएगा। लीलावंती ने इसे देखा तो उसका दिल दया से भर गया। उसने जल्द ही उस मंत्र का सहारा लिया जो उसने अपनी किताब में लिख रखे थे। रमेश कुछ पल में ही ठीक हो गया, और ठीक होते ही बाद में रमेश ने जब लीलावंती को देखा तो इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हालांकि प्रेम का बीज तो लीलावंती के दिल में भी लग चुका था। रमेश लीलावंती से विवाह करना चाहता था और लीलावंती भी यही चाहती थी, लेकिन लीलावंती ने रमेश के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि मैं रोज़ रात को कहीं जाऊँगी और तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि तुम कहाँ जा रही हो, और ना ही मेरा पीछा करोगे। रमेश ने शर्त मान ली और उन दोनों का विवाह हो गया। लीलावंती हर रात जंगल में चल जाती और सुबह वापस आती। इस तरह उनकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका था। लेकिन लीलावंती की तलाश अब भी जारी थी। लेकिन एक रात जब वो जंगल में हमेशा की तरह भूतों और पिशाचों में घिरी मंत्र को लिख रही थी, तो वहाँ फिर से प्रीतराज आए और उन्होंने कहा, लीलावंती, कल यानी अमावस्या की रात इस जंगल के बाहर जो नदी है, वहाँ तुम्हें एक मुर्दा पानी की सतह पर तैरते हुए मिलेगा। उसकी कलाई पर एक तावीज बंधी हुई होगी। वो तावीज डिब्बी की तरह होगी। तुम्हें वो तावीज वाली डिब्बी निकाल लेनी है। इसमें तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। वो नक्शा आधा ही होगा। तुम इसे अपने पास रख लेना और फिर अगली अमावस्या की इंतजार करना। इस अमावस्या को तुमको एक मुर्दार जानवर पानी की सतह पर मिलेगा। इस जानवर के गले में ठीक उसी तरह की डिब्बी होगी जिसमें उस नक्शे का बाकी हिस्सा होगा। तुम इन दोनों नक्शों को संभाल के रख लेना। यही तुम्हारा रास्ता है। वहां से ही तुमको अपने लोग जाने का रास्ता मिलेगा। वो रास्ता केवल कुछ ही पलों के लिए खुलेगा और दूसरा नक्शा मिलने के अगले दिन ही ये असंभव होगा। इधर रमेश के गांव वालों ने कई बार लीलावंती को जंगल में जाते देखा था। उन्होंने इसका पीछा किया तो उन्हें पता लगा कि लीलावंती भूत प्रेत से बातें करती है और रथ से किताब में मंत्र लिखती है। वो डर गए और वो समझ गए लीलावंती भी एक बुरी आत्मा है। उन्होंने उसके पति को बताया, लेकिन रमेश ने भी उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। अगले दिन अमावस्या थी। इस रात जब लीलावंती घर से निकली तो गांव के कुछ लोग इसका पीछा करने लगे। लीलावंती नदी के पास पहुंची और वो इस लाश का इंतज़ार करने लगी जो पानी की सतह पर बहकर आने वाली थी। कुछ देर बाद लाश उसको दिखी। लीलावंती पानी में उतर गई और उसने इस लाश को पकड़ा और इसकी कलाई में बंधी तावीज़ को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसे बंधा हुआ था कि चाह कर भी वो इसे खोल नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने इस मुर्दे को अपने कंधे पर उठा लिया और पानी के बाहर ले आई और फिर इसको ज़मीन पर लटा कर अपने दांतों के सहारे इस गांठ को खोलने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में ऐसा करते देख लोगों को लगा कि वो लाश खा रही है। वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। फिर से गांव वालों ने ये बात रमेश को बताई। क्या मसला है तुम लोगों को मेरी बीवी से? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा।
बेशक रमेश गांव वालों की बात नहीं मान रहा था, मगर सच वो जान चुका था, क्योंकि विवाह के दूसरे दिन ही उसने इसका पीछा किया था। इसी दिन इसको लीलावंती की इस जादुई किताब का पता लग चुका था, जिसमें लाखों मंत्र थे और सारी दुनिया पर राज किया जा सकता था। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता था, मूर्ति को जिंदा किया जा सकता था, दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत औरत का सुख लिया जा सकता था। वो इस किताब को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये आसान नहीं, क्योंकि इसको किताब का तो पता था, मगर ये पता नहीं था कि ये लीलावंती इसको कहाँ रखती है। रमेश ये भी जान गया था कि लीलावंती अगली अमावस्या को अपने लोग चली जाएगी, इसलिए वो इस किताब को हासिल करने की पूरी कोशिश में लग गया था। अगली अमावस्या भी आ गई। इस रात रमेश ने लीलावंती का पीछा किया। इस रात नदी में तैरता एक जानवर आया। लीलावंती ने इसके गले से तवीज़ निकालने की कोशिश की, मगर तवीज़ नहीं निकला। फिर वो इसे नदी के बाहर ले आई और अपने दांतों से इस तवीज़ को खींच के निकाला। अब इसके पास दोनों नक्श आ चुके थे। अब लीलावंती अगले दिन का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अगली रात लीलावंती जंजीरों में बंदी ज़मीन पर लेटी हुई थी और रमेश बरगद के दरख्त के नीचे ज़मीन खोद रहा था, ताकि वो इस लीलावंती को ज़मीन में गाड़ सके। रमेश ने इस किताब का राज भी जान लिया था कि वो किताब लीलावंती कहाँ रखती है। लीलावंती इस किताब को इसी बरगद के दरख्त के अंदर रखती थी, और ये वही दरख्त था जहाँ वो अपने पिता को पहली बार मिली थी। वो दरख्त अब भी बेहाने अजगर से घिरा हुआ था। रमेश ने आग से इन अजगरों को जला कर मार दिया और इस दरख्त के अंदर से किताब को निकाल ली। लीलावंती, अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सम्राट। सारी चीज़ों पर मेरा हक होगा, मुझे कोई नहीं मार सकेगा, क्योंकि मैं इस किताब में अमर होने के मंत्र को सिद्ध कर लूँगा। लीलावंती, अब मुझको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम अपने लोग जाने वाली हो, लेकिन अगर तुमको जिंदा छोड़ दिया तो तुम फिर से वापस आओगी और अपनी ये किताब मुझसे छीन लोगी, इसलिए तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है। रमेश ने लीलावंती को उठाकर उस गड्ढे में डाला और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। इतने में रमेश की नज़र उस दरख्त के ऊपर गई, जहाँ एक खूबसूरत सी औरत अपने हाथ में किताब लेकर बैठी हुई थी। वो औरत और कोई नहीं, लीलावंती ही थी। लीलावंती, तुम वहाँ? तो फिर ये कौन है? मेरे पिता ने सही कहा था कि इंसान इतबार के लायक नहीं होता। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमसे विवाह किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी अपने साथ अपने लोग ले जाने की सोच रही थी, लेकिन तुमने तो अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हारी नीयत का पता मुझको मेरे 50 मित्रों और जंगली जानवरों से पहले ही लग गया था, इसलिए मैंने इस किताब के मंत्रों से अपना एक माया का रूप धार लिया और तुम्हें लगा कि ये वो लीलावंती है। और हाँ, वो जो किताब इस पोर्टल से हासिल की है वो भी नकली है, असल किताब मेरे पास है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, ये नहीं हो सकता। धोखा तुमने दिया है रमेश, और जिस किताब के लिए तुमने धोखा दिया है, जो मैं यक्षिणी लीलावंती इस किताब को श्राप देती हूँ कि ये किताब जो भी पूरी पढ़ेगा वो आत्महत्या कर लेगा, और जो इसे अधूरा छोड़ देगा वो पागल हो जाएगा। संसार में इस किताब को वो ही पूरी तरह पढ़कर जीवित रह पाएगा जिसके मन में छल कपट नहीं होगा, लेकिन ये असंभव है क्योंकि इंसानों की फितरत ही छल कपट है। ये कहकर लीलावंती दरख्त से नीचे कूद पड़ी और उसने तवीज़ से निकले हुए नक्श को जोड़ा, और जैसे ही उसने जोड़ा, इस बरकत के दरख्त के 2 टुकड़े हो गए और वहाँ से एक रास्ता निकला जहाँ एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और लीलावंती इसकी तरफ भागी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इस लीलावंती किताब का श्राप वापस लिए बिना नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ये किताब मुझे वापस दे दो। लेकिन उसी वक़्त लीलावंती के जिस रूप को ज़मीन में दफन कर रहा था वो एक बड़े से अजगर में बदल गया और उसने रमेश को जिंदा निगल लिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा
और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। लीलावंती इस किताब को वही छोड़कर हमेशा के लिए अपने लोग चली गई। लीलावंती इस किताब को अपने लोग इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि वो चाहती थी कि एक ना एक दिन इस दुनिया में ऐसा इंसान जन्म ले जो छल कपट से दूर हो और इस किताब के ज़रिए वो लोगों की मदद कर सके। और हज़ारों साल से इस लीलावंती को इस युग इंसान की तलाश है। हो सकता है कि वो आप हों वो इंसान।